Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। 27 ऑफ जनवरी से लेकर 2 ऑफ फरवरी, यानी कि हम अब जनवरी के अख्ताम पे और फरवरी का आगाज़। मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो कि 2 वीक्स पे बिल्कुल थी और वो आपने ज़रूर देखी होगी। मैंने उसमें ज़िक्र भी किया था कि मैं 2 वीक्स की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और वजह भी बताई थी। यस, आई एम बैक नाउ और इसीलिए आप लोगों के साथ हूँ, रूबरू हूँ। मैं दुबई में थी और वहाँ पे जिन लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके। मुझे उम्मीद है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनसे वहाँ पे मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जब भी दोबारा विज़िट होगा तो मज़ीद आप लोगों से मुलाकात होगी और स्टिल आप लोग के मैसेजेस और थैंक यू के मैसेजेस जो आ रहे हैं, वंस अगेन मैं आप सबकी बिल्कुल हमेशा की तरह मशकूर हूँ। और जो लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे मुलाकात करना चाह रहे होते हैं पाकिस्तान में, मैं बेसिकली लाहौर में होती हूँ, मुझे विज़िट करना चाह रहे होते हैं, आना चाह रहे होते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, उनके लिए दोबारा से एक दफ़ा मेंशन कर दूँ, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। आप लोग इस नंबर पे मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। फ़ोन अपॉइंटमेंट्स होती हैं। आप दुनिया में जहाँ पे भी हों, पाकिस्तान से बाहर भी हों, तो बिल्कुल आप मुझसे फ़ोन अपॉइंटमेंट्स पे राब्ता रख सकते हैं, कर सकते हैं। मगर नंबर सिर्फ यही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे बिल्कुल ज़रूर राब्ता कीजिए। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे होते हैं और अपनों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जिससे उनकी भी रहनुमाई होती रहती है। अब हम चलेंगे इस हफ्ते में क्या होगा। एरीज टू पाइसेस, तो चलते हैं और देखते हैं। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 27 ऑफ जनवरी से 2 ऑफ फेब। इस हफ्ते में वीनस जा रहा है अपनी बेहतरीन पोजीशन में, यानी कि पाइसेस में। ये इसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है, बेहतरीन पोजीशन होती है। 28 को जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी राहु भी बैठा हुआ है और ये आपके 12वें घर में 12th हाउस में आया है। सच एन आइडियल पोजीशन फॉर सो मैनी थिंग्स। आप लोगों के एक्सपेंस तो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे होगा। लग्जरीज में आप लोग जाएंगे, लग्जरीज ऑफ लाइफ आप लोगों को मिलेंगी। आप लोग के कामों के लिए ऑलरेडी ये बड़ा अच्छा टाइम है। पिछले ही हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट बिल्कुल हो चुकी है। रेट्रोग्रेड करता हुआ मार्स अब आपके है जनाब 3रे घर में। बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप, रिश्तेदारियां भी इसमें बहुत सी इन्वॉल्व होती हैं। ट्रैवल ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ पे चाहे डोमेस्टिक हो, आप काम के हवाले से हो, आप कामों में, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मार्स ने रेट्रोग्रेड, जिसको हम रुजत की हालत कहते हैं, उल्टी चाल कहते हैं, कुछ अरसे में इसने डायरेक्ट हो जाना है। मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी, मज़ीद आप लोग के लिए मामलात अच्छे आएंगे। अपने जो ताल्लुकात हैं विद योर सिबलिंग्स, जो हम अपने बहन भाई कहते हैं, रिश्तेदारियां भी इसमें छोटी मोटी आती, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत गड़बड़ नहीं करनी है। बी हम्बल, बी पोलाइट। यहाँ पे एग्रेसिवनेस थोड़ी सी बढ़ेगी, उतार चढ़ाव बिल्कुल आ सकते हैं। अपने डिसीजन लेते वक्त किसी भी ऐसे मामलात में, अगर आपको कंबाइन काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं, कोई वैसे भी बिजनेस पार्टनर्स के साथ है, बिजनेस पार्टनर चाहे आपकी अपनी फैमिली क्यों ना हो, बाहर से क्यों ना हो, तो उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखना, बी काइंड। बात कोई तुर्श मत कर दीजिएगा। यकीन करें कि यहाँ पे नुकसान चीज़ें आपको ही आ सकती हैं। बाहर बाद में मसाइल चीज़ें मज़ीद बढ़ सकते हैं। सो बी हम्बल, बी पोलाइट। ओवरऑल अगर वर्क सिनारियो को देखा जाए तो यस, वर्क वाइज आप लोग की चीज़ें इस वक्त बेशक बेहतरीन है। फाइनेंसिस थोड़े से टाइट हो सकते हैं, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस आपके स्क्वीज यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि आपको उलझन होगी कि भाई जिसका काम एक्सपैंड हो रहा है लेकिन जेब में पैसे जो है ना इस वक्त थोड़े से
कम आएंगे, खर्चे बहुत हैं इस वक्त आपके, उसका ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ब्यूटीफुल, इट्स अ टाइम टू ग्रोथ है कामों में, चीज़ों में, और मैच्योरिटी बिल्कुल इस वक्त आपके अंदर आई है। सेहत का ख्याल रखिएगा, सेहत में थोड़ी सी गड़बड़ जा सकती है, ओवर एग्जर्ट हुए हैं, किसी काम को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन रात, या एक से ज़्यादा किसी काम में आप हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक काम, अगर आप एक से ज़्यादा कोई काम में हैं तो कोई एक काम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, या किसी एक काम की तरफ आपकी तवज्जो हटेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन आपको आई हुई है। अच्छा, कंफ्यूजन आपको अगर कोई दो रिश्ते हैं तो वहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि एक किसी चीज़ को आप फाइनलाइज यहाँ पे करेंगे। यस, मेरे के लिए आपकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाली हैं। कन्फ्यूजन्स बेसिकली आपकी यहाँ पे ख़त्म होंगी। एक्सपैंड आप लोग माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं चीज़ों में, और ये चीज़ें या ये काम आपके इस तरह के भी हैं जहाँ पे आपको जैसे आप बहुत इम्पेशेंट थे कि बस ये फ़ौरन हो जाए, चीज़ें हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो यस इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको कंप्लीशन चीज़ें मिलेंगी। और थोड़ी सी अपने अंदर जैसे मैंने कहा हार्शनेस को ज़रा थोड़ा सा कम करें, हार्श मत हो लोगों की तरह। आप थोड़े से क्या है, रिश्तों में, चीज़ों में थोड़े से हार्श हुए, फॉरगिवनेस रखें अपने अंदर, फॉरगिवनेस वाला चीज़ रखें। क्लोजर मिलेगा जिस वक्त आपको बहुत सी चीज़ों का, प्रेगनेंसीज अगर है तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखें। अपने ऊपर से बोझ कम करें। आपने एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो इस वक्त डाला हुआ है, बोझ, बर्डन बहुत ज़्यादा है, और आपको ना किसी चीज़ में इंसाफ चाहिए। आप कहते हैं कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, आप कहते हैं कि बस इसी वक्त फ़ौरन अभी मुझे इस चीज़ का रिजल्ट चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई इंसाफ चाहिए, कोई इस टाइप की चीज़ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा करें। अपनी वेलबींग के ऊपर आपका तवज्जो बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इस वक्त में ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग इस वक्त कोई प्लानिंग है, ट्रैवल हो रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। मून मैसेज क्या है। ओके, अपनी जो भी इनसिक्योरिटी है उससे आपको बाहर निकलना है, इनसिक्योरिटी से बाहर निकले। ओके जी, लव मैसेज क्या मिलता है, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप किसी नई मोहब्बत को वेलकम कर रहे हैं, कोई मुलाकात होगी और उसमें आपको ओपन अप होना पड़ेगा। दैट इज़ एक्चुअली परफेक्ट, बेहतर है, मगर आपको किसी नए रिश्ते को, नई चीज़ को वेलकम करना है, करना चाहिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने जो भी इस वक्त आप, अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें हाउस होल्ड यानी कि जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे हम देसी नुस्खे कह लें उस तरह के टोटके, देसी नुस्खे, उससे अगर आपको कोई रेमेडी, कोई फार्मूला मिलता है तो ज़रूर करें। और हेल्थ में भी कॉशियस रहिए और होम फूड को प्रेफर कीजिए, होम फूड को प्रेफर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन, मड कलर होता है ब्राउन, वो आपके लिए अच्छा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है, और उसके बाद जो आपने सोचा है, जो भी आपके सामने जवाब आपके दिमाग में आया है, उस पर यकीन रखिए। अल्लाह बेहतरी करने वाला है, बल्कि बेहतरीन करने वाला है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 27 ऑफ जनवरी से 2 फेब। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि पाइसिस में जा रहा है 28 को। ये वीनस की बेस्ट पोजीशन यानी कि एक्सॉल्टेड पोजीशन होती है, आपके 11th हाउस में जा रहा है, जहाँ पे राहु ऑलरेडी है।
सो ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, बहुत तरह से है, बेहतरीन पोजीशन है। बहुत सी चीज़ें या बहुत से काम, आपके मामलात जो कि नहीं हो रहे थे यहाँ पे हो जाएंगे। वीनस अपने बेहतरीन घर में और साथ राहु है, सो ये चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी फटाफट से कहते हैं निपटाता है। और आप लोग को यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशंस हों या आपकी फाइनेंशियल काम नहीं हो रहे थे वो होंगे, आपकी अपनी पोजीशंस बड़ी हाई फाई होंगी। ख़ास तौर पे जो किसी भी तरह की कंपनीज़ में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छा पोजीशन मामलात मिल सकते हैं। अपने ही घर वालों के साथ कोई मुद्दा था, नहीं हल हो रहा था, वो यहाँ पे हल हो सकता है। तो जिस तरह मैंने कहा, ये ब्लेस्ड पोजीशन होती है, बड़ी अच्छी पोजीशन होती है। और फिर ऊपर से जिस जगह पे ये है, आप लोग की चीज़ें क्विकली यहाँ पे हल होती हैं, मामलात सिमटते हैं, निबटते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन, क्योंकि ऑलरेडी हर प्लैनेट को अगर हम देखें इस वक्त में जो चल रहे हैं, जो ट्रांजिट का चूंकि एक टाइम होता है, तो यहाँ पे हर प्लैनेट ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी मेहरबानी रहनुमाई इस वक्त आप लोग के लिए हो रही है। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यस, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे मामलात निकलेंगे। आप लोग अगर कोई अपने काम के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, जो लोग अपने मुल्क में बैठ के किसी भी तरह का काम कर रहे होते हैं, जाना चाह रहे होते हैं, आजकल ज़माना ही इंटरनेट का है, मैं अक्सर ये बात करती हूँ। तो आपका कोई काम का सिलसिला ऐसा है जिसमें आप काम बैठे इधर हुए हैं, काम किसी दूसरे मुल्क में कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। आपके कोई क्लाइंट है जिस तरह की है, तो उधर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। सो ये टाइम अपॉर्चुनिटीज़ का है। सो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा। फिर आ जाते हैं फाइनेंसिस की तरफ। उनके मार्स आपके सेकंड हाउस में, यहाँ पे आपको कोई फेवर मिल सकती है फ्रॉम द फैमिली। फैमिली फेवर मांग भी सकती है और फैमिली को फेवर देनी भी पड़ सकती है। उसमें ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, चॉइसेस ज़रा ध्यान से, अपने राइट के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई बात करनी पड़ती है, कहनी पड़ती है, तो पोलाइटली अपने मुद्दे को ज़रा सोच के पोलाइटली प्रेजेंट कीजिएगा, ताकि कहीं मामला ख़राब भी ना हो और आपका मामला सेटल भी हो जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स स्टार्ट में ही हमारे सामने थे। अच्छा जी, क्या है, आप कोई एडवेंचरस मूड में है या कोई आप काम ऐसा बड़ा कर रहे हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि इट्स अ बिग थिंग, बिग बिग प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट एडवेंचर मांग रहा है वो काम ही आपसे। यानी कि हर रोज़ ऐसा लगता है कि जिस तरह इट इज़ समथिंग न्यू, इसमें अब कुछ नया हो रहा है, इसमें अब कुछ डिफरेंट है। शायद आपने वो बात एक्सपेक्ट नहीं की थी जो कि उस काम में निकल के सामने आ रही है, और उसमें आपको बहुत से पैसे चाहिए भी हैं, मगर बहुत से पैसे आएंगे भी। ठीक है, बहुत से पैसे आएंगे भी, और आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आई है। आपको अंदर से भी एक आवाज़ आती है कि भाई अब मैच्योर हो जा, बहुत हो गई है, बहुत इमेच्योरिटी हो गई है। और आपको किसी की हेल्प चाहिए, किसी दोस्त की हेल्प चाहिए, या आप पार्टनरशिप पे कोई काम कर रहे हैं, किसी दोस्त के साथ ही कर रहे हैं, और यू आर एक्चुअली क्या है, आप इस वक्त हील कर रहे हैं, या आपको कोई बात समझ में आई है, आप उस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए यू आर जस्ट टेकिंग योर टाइम, आप टाइम ले रहे हैं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये सारी मालूमात चीज़ें इससे पहले आपको नहीं थी। आप फिगर आउट कर रहे हैं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, संभलने में, समझने में, समथिंग लाइक दैट, मगर उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और यस, आप आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, या आपको आपकी सिचुएशन में कोई पॉलिटिकल सिनेरियो आया है। अब ये पॉलिटिक्स अक्सर कामों में भी होती है, घरों में भी होती है, तो कोई इस टाइप का सिनेरियो बेसिकली आपकी लाइफ में आया है, लेकिन उससे आपको एक बिल्कुल न्यू विजन मिला है। सो अब आप जो भी आपके सामने है, आप उसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हो चुके हैं। अब आप काफ़ी पॉलिटिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या है, आप कोई घर देख रहे हैं, घर की सूरत हाल है, घर का कोई शिफ्ट है, टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें भी आपके सामने आई हैं, और आप कोई क्या क्योस नहीं चाहते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सारी चीज़ें
ठीक तरीके से हो जाए। कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, या कोई आपको लेटर आया है, या आप किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, और इस वक्त आपके फाइनेंसिस ठीक है, यानी कि आपको जो रोज़गार है, चीज़ें हैं, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके जी, यस, अल्लाह पे यकीन रखिए, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, ऑल विल बी फाइन। अपने ट्रस्ट लेवल को लूज़ यहाँ पे नहीं करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या है। ओके, वाह, कोई भी रिलेशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करना भी चाहिए। और एज अ कपल, जो भी आप, अगर लाइफ में कोई कपल है तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप स्ट्रांग हैं, जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रांग हैं, और अपनी इस स्ट्रेंथ को इसी तरह से रखिए, और इसी जो आप सोचते हैं या जो आपकी स्ट्रेंथ है, इससे आप बहुत सी चीज़ों को हल कर जाएंगे। और खुश रखिए अपने आप को, आउटकम इसका खुशी में ही आपको मिलेगा। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, इसका आउटकम आपको खुशी की सूरत में बाहर सामने ज़रूर आएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 27 ऑफ जनवरी से 2 फेब। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है पाइसेस में, 28 को है। ये वीनस की बेहतरीन पोजीशन होती है। अब आपके आ गया है ये 10th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी राहु भी है। दिस इज बेसिकली द बेस्ट पोजीशन ऑफ वीनस। और आपके 10वें घर में राहु के साथ आना, ये बहुत से बेहतरीन कमाल भी करेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क सर्कमस्टांसिस में। आप किसी किस्म का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, वहाँ पे ये बेहतरीन बेहतरीन मामलात बिल्कुल आपको देगा। अब आप कोई भी काम करते हो, बेसिकली तो ये बहुत से प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है वीनस यहाँ पे। लेकिन कोई भी क्रिएटिव काम हो, आप बिजनेस करते हो, आप किसी भी तरह का कोई फूड रिलेटेड आइटम से काम करते हो, आप कॉस्मेटिक का काम करते हो, कपड़ों का काम, कुछ भी काम करते हो, इसमें बेहतरी भी आती है। आप उसको एक्सपैंड भी करते हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो यहाँ पे आपके अंदर आइडियाज़ बेसिकली बहुत से आएंगे, दिमाग में आइडियाज़ बहुत से आएंगे। आप उसको बेहतर करने के बारे में सोचेंगे, नए तरीके से अपने काम को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज़ बेसिकली गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ आइडियाज़, और यहाँ पे पैसे भी बनते हैं। सो राहु साथ बैठा और पैसे ना बने तो ये कैसे हो सकता है। एक्सपैंड भी होते हैं इंसान का काम, और आप अपने अंदर कोई ना कोई, या काम के अंदर कोई ना कोई नॉवेलिटी, पर्सनालिटी भी यहाँ पे खूब अच्छी होती है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, मार्स अब आपके लगन में है, रेट्रोग्रेड है, तो थोड़ा सा एग्रेशन जरूर आता है, आपकी पर्सनल लाइफ में आएगा। पार्टनरशिप, जहाँ आप काम कर रहे हो, आपके लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर, दोनों तरफ थोड़ी सी तरह खलबली मचती है, तो एहतियात कहाँ करनी है। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप लोग के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का वक्त है। ख्याल रखिएगा अपने रिलेशनशिप में। खुदा न खास्ता जिनके रिलेशनशिप, क्योंकि अभी तो ये रेट्रोग्रेड है, आगे इसने डायरेक्ट भी हो जाना और थोड़े दिनों में होना है, तो जहाँ पे आपको लगे कि रिलेशनशिप बहुत बुरा चल रहा है, ख़त्म होने, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे होते हैं, खुदा न खास्ता बिल्कुल डिवोर्स वाली बातें हैं, एग्रीमेंट्स ख़त्म हो रहे होते हैं, वर्क में एग्रीमेंट्स ख़त्म हो रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। लेकिन आपके लिए
अच्छी बात क्या होती है, जिनके ख़ास तौर पे एग्रीमेंट्स ख़त्म हो रहे होते हैं, साथ ही कोई अच्छा एग्रीमेंट, बड़ा एग्रीमेंट, बेहतर एग्रीमेंट भी आता है। फिर ये आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, और अब तक तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी इस चीज़ को समझ गए हुए हैं कि एक जनरल रीडिंग है। जब आपका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, आपका अपना पैदाइश के वक्त का जायचा होता है, वो डिफरेंट सिनेरियो को, डिफरेंट मामलात को बताता है कि आपके पे क्या दशा है, क्या, वो एक फिर एक तफसील होती है। एनी हाउ, तो जो लोग अपने रिश्तों के इख्तिताम पे खुदा न खास्ता हो, तो काइंडली एक बार अपनी कंपैटिबिलिटी को ज़रूर चेक कराइए। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। मैं अक्सर इस बात को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करती रहती हूँ। आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे दिए हुए नंबर पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, प्लीज़ एक दफ़ा पूछ लीजिए कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको बिल्कुल बताया जाता है। अगर नई शादी में भी जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये दोनों चीज़ साथ साथ होंगी, तो आप लोगों ने ज़रूर पूछ के अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करा के तो यहाँ पे नए रिश्तों में, या खुदा न खास्ता रिश्ते अगर ख़त्म हो रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपके अंदर रिश्तों में गलत फहमियाँ भी डालेंगे। तो प्लीज़ एक दफ़ा उसको चेक कराइए। और अगर आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो ये एक फ़ेज़ है, एक फ़ेज़ आया हुआ है जहाँ पे रिश्ते ख़त्म होना, प्रॉब्लम आना, बहुत सी चीज़ें होंगी, बट इट विल बी पास ऑन अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, कोई न्यू विज़न आपको किसी भी चीज़ को, यानी कि आपका क्या है, आपको न्यू विज़न मिला है, और बिल्कुल इट्स अ न्यू सिनेरियो। आइदर ये अब आप मे बी यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, या आप पॉलिटिक्स में है, मगर आपकी कोई चीज़ बार बार पोस्टपोन होती है और आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली अगर आप बिल्कुल कोई पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो आपकी कोई मामला बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्या है, सप्रेस हैं, डिप्रेस हैं, कुछ इस आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफ़ान है। वैसे लगता है पूरी सीरीज़ ही है भाई। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया हुआ है, बट इट्स बेटर टू रिमेन साइलेंट। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, आपको कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मरहला आपका किसी कंप्लीशन में जाने वाला है और आपके लिए कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। एंड में सेलिब्रेशन है, आपको कोई अच्छी सेलिब्रेशन, कोई चीज़, कोई मकाम, कोई रुतबा बिल्कुल मिलने वाला है। इन द अनदर सिनेरियो, अच्छा जी, आपको ट्रेवल करना चाहते हैं, और आप ट्रैवल है या क्या है, क्योंकि इस वक्त आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या आप कोई, या आप किसी चीज़ के ऊपर कोई बहुत तहकीक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त आप इंडल्ज हैं, और आप थोड़े से रिबेलियस हैं इस वक्त, किसी के साथ बहुत ज़्यादा आप फाइटिंग मूड में नज़र आते हैं। रिबेलियस से अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं, और आप अपने किसी नए जैसा कोई नया सोर्स बनाना चाह रहे हैं। अब ये सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, या कोई किसी शख्स को क्या है, आपने कोई ऐसा सोर्स हायर किया है किसी को, आप किसी की शायद कोई बहुत तहकीक कर रहे हैं, या डिफरेंट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ को तहकीक करने के लिए। यू आर फाइंडिंग डिफरेंट सोर्सेज, यस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। आपको कोई, मे बी यू आर पता नहीं फीमेल एनर्जी जितनी क्यों है, आपको कोई नई पावर मिल रही है, कोई पोजीशन मिल रही है, कुछ ऐसा है। और मे बी यू आर गेटिंग योर पावर्स बैक, जो बहुत अरसे से आपने लूज़ कर दी थी, बीच में कोई चीज़ गुम हो गई थी, अब वो दोबारा से इस वक्त आपको मिलेगी। आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब चाहिए हैं, और जवाब मिल भी रहे हैं। आप पैशनेट हैं, और आप क्या है, यू मे बी और अ साइकिक रीडर और समथिंग लाइक दिस एज वेल। बहुत से सच इस वक्त आपके सामने आ रहे। फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त आपकी बेहतरी की तरफ है, बेहतर हो रही है। फाइनेंसिस को अपने ना ज़रा संभाल के भी इस वक्त रखिएगा। आपको किसी, या फाइनेंशियल आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में थे जिससे आप अलहदा होंगे, सेपरेट होंगे, आज़ाद होंगे, यूँ कह लीजिए, क्योंकि किसी के साथ आप बाउंड थे, किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड थे, किसी रिश्ते में बाउंड थे, कुछ इस तरह की मामलात इस वक्त आपके साथ चल रहे थे, और किसी दोस्त से आपको कोई हेल्प या कोई इस तरह का मामला मिल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहा है। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपने ऊपर प्राउड कीजिए, खुश होइए, क्योंकि यकीनन आपका जो माइंड आपके बारे में कह रहा होता है
उसमें यकीनन कोई बेहतरी, कोई अच्छी चीज़ ज़रूर होती है। दूसरे लोग खामख़ा आपको किसी न किसी बात पे क्या होता है सप्रेस कर रहे होते हैं, आपको गलत करार देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल किसी की बात मत सुनिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई आपसे हाँ, ओके, कोई आपकी तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है और ओके, कोई आप किसी डेट पे हैं, कुछ इस टाइप की बातें हैं भई इस कार्ड में। और कोई आपकी तरफ रुजू करना चाहता है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपसे मुलाकात करना चाहता है। सो बेसिकली इट्स अ मैसेज कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, कोई आपकी तरफ आएगा, तो उसको ज़रा सोच समझ के वेलकम कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके one more message and color of this week, one more message and color of this week. Okay. दूसरों के बारे में और अपने बारे में दोनों ही तरह से वो जो जजमेंटल मार्क्स होते हैं, जजमेंटल आप एक कोई बात कर देते हैं, उन ख्यालात को रिलीज़ कीजिए। सो फील फ्री, इजी हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इतने जजमेंटल होने की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। शायद इसीलिए कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, तो उसके बारे में भी शायद आपको जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मोहब्बत है या कोई ऐसी कोई मामलात मिल रहे हैं, उसकी तरफ फोकस होइए और इजी हो जाइए, लाइट फील कीजिए और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके बारे में भी अच्छा महसूस कीजिए। जो आपकी ऑरा में, आपकी लाइफ में आए, उनको आने दीजिए, इजी होके आने दीजिए और टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, ऑलवेज टेक टाइम। color of this week is light blue, color of this week is light blue. Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहते हो, यानी कि आपके जायचे हों, बर्थ चार्ट्स हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। मगर नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए। नंबर एज आई सेड यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 27 जनवरी से 2 फेब। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि पाइसेस में है, मगर 28 को है और आप लोग का बनता है जी ये 9th हाउस में वीनस और जहाँ पे ऑलरेडी राहु भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन। बेसिकली वीनस की बेहतरीन पोजीशन होती है, एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है वीनस का पाइसेस में जाना और साथ राहु का बैठे हुए होना। ये आप लोगों को बहुत अच्छी पोजीशन, सिचुएशंस और स्पेशली जो लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं, ट्रेवल के हवाले से कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा या प्लानिंग टू गो समवेयर अब्रॉड, ये आप लोगों को बहुत अच्छे मामलात फाइनली देगा। किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट हो, जाना चाह रहे हैं, अपने मुल्क में बैठे कोई काम करना चाह रहे हैं, बाहर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अच्छे मामलात यहाँ पे मिलेंगे। आप लोगों का कोई काम ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, बेसिकली लग्जरीज को भी प्रोवाइड करता है। आपके इन-लॉज, आपके बहुत से मामलात, फादर साइड, इट इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच। यहाँ पे बहुत अच्छे मामला जिनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और उसमें भी कोई लग्जरी से रिलेटेड कोई काम हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे मामलात इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अगर कोई किसी किस्म का लिटिगेशन है, क्योंकि मार्स अब आपके 12वें घर में है, इसको नहीं भूलना है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, या अगर आपके अगेंस्ट कुछ लोग हमेशा कोई प्रोपोगेंडा करते हैं या इस वक्त में कोई ऐसी सिचुएशन आई हुई है, तो बी केयरफुल, ध्यान से रहिएगा। बहुत से लोग आपके अगेंस्ट यहाँ पे जा सकते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा है कि अगर कोई लिटिगेशन है या कोई अदालती कार्रवाई बनी है, चल रही है, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, या कोई ऐसे समटाइम्स समझ में आ जाता है कि कोई ऐसी सिचुएशन, उलझन आ रही है, तो वहाँ पे ख्याल रखिएगा। इमोशनल लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी होगी।
जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, या कोई फाइनली कोई ऐसे मामलात में जाना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं इंगेज्ड होना, या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बनेंगे। मगर सन मरकरी दोनों ही साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये पुराने रिलेशंस को भी लेकर आता है, कभी कभी यादें, कभी चीज़ें, कभी थॉट्स, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी इकट्ठी चल रही होती हैं उस वक्त के लिए, या जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन आए या कोई ऐसा सिलसिला हो। वैसे भी जब भी कोई शादी का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, तो बार बार कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होती है। मज़ीद किसी किस्म की आपको तफसीलात जाननी हो, पूछनी हो, तो पूछिए ज़रूर। मेरे इस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आपको तफसीलात बताई जाती हैं। लेकिन कंपैटिबिलिटीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रिश्ता करते वक्त, पार्टनरशिप करते वक्त, ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, ज़बरदस्त। आपको क्या है, कोई कोई आपका लगता है कोई स्पिरिचुअल किस्म की कोई चीज़ बड़ी इस वक्त एक्टिवेट है, जागी है, आपको कोई बहुत रहनुमाई मिल रही है। इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ, आई मस्ट से, रिलीजियस स्पिरिचुअल, कुछ इस टाइप की चीज़ें। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं या सोशल एक्टिविटीज़ में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हैं, या आपका काम ही कुछ इस चीज़ से रिलेटेड है और आप उसको बैलेंस भी कर रहे हैं, या आपकी कोई पुरानी कोई चीज़, अब इसको दुखती रग भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिसको आप रिकवर कर रहे हैं और बड़ा स्मूथली, कामली अंदर से कोई ऐसी पुरानी चोट, कोई ज़ख्म खाया हुआ था जिसको आपने, एक आपको नई डायरेक्शन मिली है, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको, अब इसको मेंटोर भी कह सकते हैं। अब स्पिरिचुअली भी बहुत से मेंटोर होते हैं। समटाइम्स आपका डायरेक्ट कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको कोई ग्रीफ है जिसको आप इस वक्त यू आर एक्चुअली रिकवरिंग फ्रॉम दैट, और बहुत से चीज़ों से आप हटे हैं बेसिकली। अब हैबिट्स कह लीजिए, चीज़ें कह लीजिए, बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो कि इंसान को खुद को ही पता होता है, लेकिन आप शायद उससे पीछे हटे। आपका फेथ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हुआ है, आपने कुछ एजुकेशन में या कोई पढ़ने के लिए, या कुछ पढ़ रहे हैं आप, अभी कोई विर्द हो सकता है, वैसे ही पढ़ाई हो सकती है, बट इट इज़ जस्ट आपने कुछ पढ़ना शुरू किया है। बैलेंस बैलेंस ज़रूर अपने अंदर लेकर आइए, अपनी डाइट में, अपनी चीज़ों में, अपनी खुराक में, बहुत सी चीज़ों में बैलेंस ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। आपको कोई मिरेकली आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह बहुत सी चीज़ें मिरेकली कोई मुआज़ा जिसको कहते हैं हुआ है, और आपने अपने अपने आप को समझाया है कि अंदर तो हर इंसान के बच्चा होता है, लेकिन जिस तरह आप अंदर से को बहुत मैच्योर हुए हैं, बेहतर हुए हैं, और सोच बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, मैच्योर हुई है, व्हाट टू डू और व्हेन टू डू, और किसको लाइफ में रखना है, नहीं रखना है, इस टाइप के आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, या इस तरह की जो मामलात हैं, वो बेसिकली काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं। अच्छा जी, आप क्या है, कोई आपने कोई पेट्स रखे हुए हैं, कुछ इस तरह से है, और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा उसको अडोर करते हैं, प्यार करते हैं, या आप कैसा रखने के बारे में सोच रहे हैं। आपको मैंने कहा ना, आपको कुछ स्पिरिचुअली आपको कोई गाइड करते हैं, स्पिरिचुअल आपको गाइडेंस इस वक्त बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी। आपके सोचने का अंदाज, रुख काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। ट्रैवल इस वक्त आप बिल्कुल कर रहे हैं, और किसी नई कमिटमेंट में आप गए हैं। इट कुड बी योर मंगनी, शादी, समथिंग लाइक दिस, और उसमें अपने ट्रस्ट को बिल्कुल शेकी ना करें। मुझे लगता है बाबा शेक होते हैं, या आप किसी से बहुत इंस्पायर हैं, किसी की पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर है, और समवन इज़ इंस्पायर्ड बाय यू, कोई आपसे बहुत ज़्यादा इस वक्त इंस्पायर हुआ है, और कोई पुराना शख्स या कोई है जो आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहता है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। यस, लीव द पास्ट बिहाइंड, आपको अपना माजी पीछे छोड़ना पड़ेगा। लीव द पास्ट बिहाइंड। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज आपके लिए क्या है, लव कार्ड्स क्या कहते हैं।
कंपटीशन है बहुत ज़्यादा इस वक़्त आपकी लाइफ में, और कुछ दुश्मन भी हैं जो कि हद से ज़्यादा चालाक हैं, थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। और कुछ लोग आपकी, कहते हैं ना समटाइम कुछ लोग आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं और आपको समझ नहीं आते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा-सा ख़्याल रखिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप अंदर से बहुत क्या कहते हैं ना, अंदर से बहुत अ, सादा हैं, नाइब हैं, नेक हैं, इसको यूँ कह लीजिए। लेकिन ऊपर से समटाइम्स शो ऑफ करने वाली बात तो मेरी मैं कह रही, लेकिन समटाइम्स ऊपर से जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें, बहुत अच्छा पहने, हर चीज़ करें, मगर उतना ही मॉडेस्ट भी रहें, उतना ही मॉडेस्ट भी रहें। ये आपके लिए मैसेज है, ताकि बहुत सी चीज़ों में कहते हैं बैलेंस रखना। इस वक्त पता नहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा जो मैसेज है दैट इज़ बैलेंस क्रिएट करने का है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें यकीनन बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, दुनिया में जहाँ भी हो, राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एज ए सेड, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 27 ऑफ जनवरी से 2 ऑफ फेब। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि पाइसेस में जा रहा है अपनी बेहतरीन पोजीशन में, अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में, और ये 28 को चला जाएगा, यानी कि आपके 8th हाउस में, जहाँ पे राहु साथ है। सो ये आपको बहुत अच्छे अच्छे मामलात देगा। स्पेशली अगर आपके कोई इनहेरिटेंस वाले मामलात यहाँ पे बहुत अरसे से फंसे हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे थे, तो पैसे आते हैं भाई। और आपको कोई जायदाद के मसाइल जो हैं वो बहुत दरपेश है, बहुत अरसे से हैं, वो हल होते हैं। सडन गेन्स जिसको हम कहते हैं, चाहे आपके अपने ही कुछ मसाइल बहुत देर से फंसे हुए थे, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। किसी भी तरह का इशू फाइनेंसिस से रिलेटेड हो, क्विक गेन्स, सडन गेन्स बिल्कुल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं एक और लाइन भी हमेशा बोलती हूँ, बिल्कुल बोलूँगी, प्ले बट प्ले सेफ। किसी भी तरह का आप ऐसा काम कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे अगर पैसे आते हैं तो पैसों को सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप अगर पैसे हों तो पैसे चल जा भी सकते हैं, क्योंकि राहु भाई साथ बैठा हुआ है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, कि आपको अपने पैसे किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। ये इन्वेस्टमेंट का भी टाइम होता है। आप पैसे इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, पैसे कहीं लगाएंगे भी ज़रूर। अब वो आप किस तरह से लगाते, क्या करते, वो फिर एक डिटेल और डेप्थ वाली बात हो जाती है। और वो हर एक के अपने पर्सनल बर्थ चार्ट से भी डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपने बहुत वाइजली इन चीज़ों को लेकर चलना है। आप किसी किस्म का स्टॉक का काम करते हैं, स्टॉक वाले लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे बहुत मुनाफा ले सकते हैं। तो वो फिर जिस तरह मैंने कहा कि आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करते हैं, बट येस इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको गेंस मिल सकते हैं। जिनका ऐसा काम होता है जिसको मैं अक्सर कहती हूँ, ज़मीन से जो निकलती है, मादनियात निकलती हैं, वो उनको लिए बहुत बेनिफिशियल ये टाइम है, बहुत सुपर्ब टाइम है। और आप प्राइज बॉन्ड, जिनकी लॉटरी टिकट्स, जिनके इस टाइप के मामलात होते हैं, एज ए सेट ये बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। ट्रस्ट में बड़ा फ़ायदा मिलता है यहाँ पे। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से जो मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। बैलेंस रखना पड़ेगा आपको, अपने जज्बात चीज़ों में बैलेंस रखना पड़ेगा। मार्स 11वें घर में गया है, ये आप लोगों को आपके ऐसे पोजीशंस, जो पोजीशंस होती हैं, या आप किसी भी जगह पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी में हो, खुद सीईओज हो, तो यहाँ पे आप अदला बदली अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूर करेंगे। आपकी डेली लाइफ रूटीन,
डेली लाइफ रूटीन में यहाँ पे एक हलचल ज़रूर रहेगी और आप अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज करेंगे, शिफ्टिंग, शफलिंग्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें, नई हायरिंग, फायरिंग, इस टाइप की चीज़ रहेगी। और जो खुद जॉब्स कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आएंगी, नए कामों की, नई जॉब्स की। कोशिश यहाँ पे ये करनी होती है कि खुद से बहुत बड़ा एकदम से जंप ना लीजिएगा, या एक बहुत बड़ा ऑप्शन आए तो ज़रा सोच समझ के, कैलकुलेटिव, ये रिस्क लेने का टाइम बिल्कुल है, बट वेरी कैलकुलेटिव। हर तरह से जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसमें ये बिल्कुल रिस्क लेने का टाइम है, बट वेरी कैलकुलेटिव, सोच समझ के, लंबी छलांग नहीं मारनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। एज ए सेड, यहाँ पे आपको कोई कहते हैं ना कुछ कुछ कहेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी भी आएगी, कुछ भी हो सकता है, बट इट कुड बी वेरी ट्रिकी, यू हैव टू बी वाइज इनफ। बट मैं आपको क्या है, आप कोई सेलिब्रेशन में बिल्कुल देखती हूँ, बट समवन इज़ वेरी इनसिक्योर फ्रॉम यू। जिस तरह आपको कोई जो ऑप्शन दे रहा है, जो आपको बात बता रहा है, ऑप्शन दे रहा है, वही आपसे शायद इनसिक्योर है और शायद वो आपको फंसा दे, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और पैसे बिल्कुल आपको यहाँ पे आएंगे, बट अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी कमज़ोरी किसी को कहते हैं ना मत बताइएगा, या आप खुद से शायद ऐसे लगता है मुझे अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ बहुत से लोगों को बता रहे हैं, बट इट्स अ टाइम ऑफ रिलीज़। क्या है, आप किसी अब ये आप किसी चीज़ का विक्टिम बने हुए थे, बहुत देर से बने हुए थे, बहुत देर से आपको किसी चीज़ में बार बार अब क्या है, ये कोई पैसों का मामला भी हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी बहुत देर से विक्टिम बने हुए थे, और आपको गिल्ट ट्रिप दिया जा रहा है बार बार कि तुम्हारी ही गलती है, तुमसे ही गलती हुई है, तुम्हारी ही गलती है। दो आई डोंट सी कि इसमें आपकी कोई मिस्टेक है या आपसे कुछ गलत हुआ है, बट किसी ने आ आपकी पोजीशन का, आपकी किसी पोजीशन का, जिस पोजीशन पे आप है, जिस कुर्सी पे आप है, उसका फ़ायदा उठाया। पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू। सो एज आई सेड, बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन से क्या है, निकल सकते हैं, कोई ऐसी राह बन सकती है, या कुछ ऐसे आपके लिए कोई आसानी आ सकती है। अपने काम पे फोकस कीजिएगा। जो भी इस वक्त आपका एक रेगुलर रूटीन चीज़ चल रही होती है, किसी एक्स्ट्रा पंगे में फ़िलहाल मत पड़िएगा, मगर ऑप्शंस आपको बिल्कुल आएंगी। बी केयरफुल, बार बार आपको कह रही हूँ, बी केयरफुल, यू नीड टू बी केयरफुल। येस, अपने कैरियर पे फोकस रखिए। कैरियर इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी चीज़ें ऑप्शन लेकर आएगा, और आप यस यू आर करेजियस। आप अपने आप को हील करें, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, अपने आप को बाउंड्रीज में रखिए, और अपनी दोस्तियों पे सोच समझ के एतबार कीजिए। किसी दोस्ती या किसी दोस्त की तरफ से आपको कोई सेटबैक मिल सकता है या मिल रहा है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में मुझे आप ऑलरेडी नज़र आते हैं जहाँ पे आपको कोई रंज गम मिला है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। मून मैसेज क्या है? ओके, आगे को बढ़िए और लीड कीजिए, आगे को बढ़िए, रात दिन के दूसरों पे समटाइम्स हम मेंटली बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि अच्छा ये मदद कर दी, तो यू हैव टू स्टेप अप एंड लीड। आपको आगे बढ़ना है और लीड करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज क्या है। लव मैसेज आपके लिए क्या है? ओके, आपके जो भी आपका रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट फेज़ में जाएगा, और अंदर के मासूम बच्चे को कभी कभी आगे उसको भी कभी कभी कहते हैं कि भाई तुम भी बड़े हो जाओ, तुम भी, यानी कि आपको भी बहुत से शायद स्टेप लेने हैं और अगले को भी लेने हैं, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे एक नए फेज़ में जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको बेशक पता है कि आपने क्या करना है। इनरली यू आर वेरी मच वाइज। ट्रस्ट योर इनर विजडम, अपनी इनर विजडम पे ट्रस्ट कीजिए, और जो भी आपको अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने हैं डिले किए बगैर उनको लीजिए। ब्यूटिफुल मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकल्ता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन,
यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 27 जनवरी से 2 फेब। 28 को वीनस की ट्रांजिट हो रही है और ये पाइसेस में जा रहा है। ये वीनस की बेहतरीन पोजीशन होती है और इसको हम एग्जॉल्टेड पोजीशन भी कहते हैं, जहाँ पे वीनस अपने आप को बेहतरीन बेहतरीन महसूस करता है। और वीनस होता ही साइन लग्जरीज का है, इस पे शादी भी आती है, बहुत कुछ आता है, पैसा भी आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन ये आपके 7वें घर में है, रिलेशनशिप, शादी, बहुत से और मामलात इस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। साथ राहु बैठा हुआ है। सिर्फ लाइफ पार्टनर को आपने वाइजली चूज करना है। ये आपकी ज़िंदगी में शादी, रिलेशनशिप, इन सबको बेहतरीन बेहतरीन तरीके से लेकर आता है। बट एज आई सेड कि यहाँ पे साथ राहु बैठा हुआ है, सोच समझ के आपको फैसले करने हैं। बहुत से लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे और वो आते भी हैं और चले भी जाते हैं। यहाँ पे किसी का टिकना, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, जहाँ पे आपको फैसले बहुत सोच समझ के करने हैं, ध्यान से करने हैं। और उसका बेहतरीन तरीका सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटी होता है, वाइजली चलना है। विनस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहना है, बाकी राहु तो बैठा ही हुआ है। उसकी ट्रांजिट अभी कुछ देर के बाद है, वो 2025 की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है इन डिटेल। अब यहाँ पे इस वक्त से अगर जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी, सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक करानी है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे मौके मिल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग बिल्कुल आ सकते हैं। कंपैटिबिलिटीज को चेक कराइए और इस मौके से फ़ायदा उठाइए। यही चीज़ बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में आपकी पर्सनालिटी को, आपके अपने आप को, एक इंसान के अंदर वो कहते हैं ग्लैमरस टाइप पर्सनालिटी बिल्कुल बनती है। आपको अच्छा लगता है, अपने आप के बारे में भी अच्छा लगता है। आपका लोगों के बारे में नज़रिया, आप यानी कि दुनिया, सोसाइटी आपको कैसे देखती है, आपकी ज़िंदगी में लेविशनेस आती है, ये सब कुछ बिल्कुल इसी वक्त में आता है। फिर मार्स की बड़ी अच्छी पोजीशन है, काम वाइज चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी, पोजीशंस मिलती हैं। जो लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, किसी भी तरह, किसी भी लेवल पे बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे मामलात मिलते हैं। और ये अभी आगाज़ है, मार्च जैसे ही डायरेक्ट होगा कुछ ही दिन में और मज़ीद अच्छी मामलात आपको मिलेंगे। लेकिन ये पोजीशंस मिलने का टाइम है, होल्ड आने का टाइम है। आप अगर कोई कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी मामलात भी यहाँ पे बड़े अच्छे होंगे। पार्टनरशिप पे जो लोग काम करना चाहते हैं, नए पार्टनर्स या जॉइंट वेंचर्स यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए तो है बहुत अरसे से ये वक्त आपके लिए अच्छा ही चल रहा है, अभी भी स्टिल मामलात अच्छे होंगे। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी बिल्कुल मिल सकती है, जिनके तो बच्चे हैं, आप अगर उनकी शादी, उनकी एजुकेशन, उनके बारे में फ़िक्रमंद है, तो यहाँ पे उनके लिए कोई अच्छे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आप क्या है, किसी किसी बहुत अरसे तक आपको कोई गलत फहमी रही है, या इस वक्त आपको कोई अंदर का गिल्ट जो था ना आपका किसी चीज़ के बारे में, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको करेज आई है, आपको हौसला मिला है, आप उस गलत फहमी से, उस गिल्ट से एकदम से आपका शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, आपको करेज मिली है, आपका कॉन्शियस लेवल जागा है। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी आपको एकदम से इसको शिफ्ट मैं इसलिए कह रही हूँ, एकदम से आपका नज़रिया चेंज हुआ है। और आप कोई एडवेंचर भी करना चाहते हैं, ये लाइफ एडवेंचर भी हो सकता है, अपनी ज़िंदगी का रुख चेंज हुआ है आपका, आपको न्यू विजन मिला है। और इस वक्त आप
यार आप इन्वेस्टिगेशन में इसलिए करेंगे, मे बी आप किसी के बारे में इस वक्त जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसका ताल्लुक आपके माजी से भी हो सकता है, माजी के रिलेटेड किसी शख्स से बेसिकली मुझे लगता है कि आप उसके बारे में जो आपके ख्यालात थे वो ख्यालात इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ तहकीक हुई है, कुछ जांच पड़ताल, कुछ पता चला है और वहाँ से आपका विजन उस शख्स के बारे में टोटली चेंज हुआ है। और आपको मैं थोड़ा सा क्योंकि जिस एडवेंचर पे आप हैं वो एडवेंचर बहुत क्या कहूँ खूबसूरत है, प्यारा है। अच्छा, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसे नज़र आते हैं जो कि जिनकी मॉरल वैल्यूज़ कोई बहुत अच्छी नहीं है। यस, बहुत कोई अच्छी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, प्लेफुल टाइप एनर्जीज़ हैं उनकी, इंतहाई प्लेफुल टाइप। और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आंधी तूफ़ान वो ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, काफ़ी आंधी तूफ़ान लेकर आ चुके हैं। और अच्छा, आपका उनका मामला कुछ क्या है, पोस्टपोन हुआ है, पोस्टपोन हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है, और या कंप्लीट कंप्लीट हो चुकी हैं, वहाँ पे मुझे कोई कंप्लीशन नज़र आती है। बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज़ हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में और शायद आप इस वक्त बहुत रिबेलियस हैं। आप आपके अंदर आप रिबेलियस हैं बहुत से रिश्तों से, बहुत से मामलात से, और आप शायद उनकी तरफ अब देखना नहीं चाहते हैं। बट वाई टू फाइट इनसाइड, अंदर ही अंदर लड़ाई क्यों भाई, अंदर ही अंदर लड़ना क्यों? आई डोंट थिंक सो कि आपको अंदर ही अंदर ये वाली जंग जो आपके अंदर चल रही है, माइंड में चल रही है, जो भी चल रही है, आपको वो करनी चाहिए। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पिए और फोकस्ड रहिए, जो आपका अपना मेन गोल है उसके ऊपर फोकस्ड रहिए। और आपको कोई पावर है, कोई पावर मिल रही है या आपको कोई पोजीशन मिल रही है, और अपना ट्रस्ट लेवल जो है, आपका ट्रस्ट लेवल अभी अल्लाह पे ईमान है, यकीन है, ट्रस्ट है, बेसिकली वो आपका इस वक्त बहुत बहुत स्ट्रांग हुआ है। और आपने बेसिकली चूज़ किया है पीस को। आप कहते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है होता रहे, बट आई एम इन पीस। आप पीस में हैं और अपनी सिचुएशन का चार्ज लीजिए। बहुत से जो ड्रामे हो रहे हैं ना इस वक्त आपके इर्द गिर्द, उससे अपने आप को डिटैच कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। और आप एक बहुत बेहतरीन आपका जो रोल मॉडल, जो आप जिस तरह का रोल आप निभा रहे हैं, अब वो फादर भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकते हैं, जो भी जिस भी करेक्टर में आप हैं। बट यहाँ पे मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा मेल एनर्जीज़ आपकी तरफ से मिल रही हैं, ये बहुत एनर्जीज़ वंडरफुल, यानी कि मेल फीमेल दोनों एनर्जीज़, आप शायद दोनों का किरदार अदा करें आपकी ज़िंदगी में। कोई ऐसा आपको मे बी यू आर अ सिंगल फादर और सिंगल सिंगल पेरेंट भी आप हो सकते हैं। अच्छा जी, आपने यस आपको कोई इस वाओ दैट्स अमेजिंग। आपने चूंकि पीस में रहना पसंद किया है, आपको अब कोई पीस ऑफर भी आएगी, आपके साथ कोई सुलह करना चाहेगा, यहाँ पे आपके साथ कोई सुलह करना चाहता है। और आप बहुत सी सिचुएशंस को एक्यूरेटली देख पा रहे हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग। आप बहुत सी सिचुएशंस को, ये तो ऐसा लगता है या तो आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ है, या आपके अंदर कोई अल्लाह ने ऐसी एबिलिटी पैदा की हुई है कि आप बहुत सी सिचुएशंस को देखना समझना अब आप देख सकते हैं। ये अब अल्लाह की तरफ से आपको कोई ऐसी एबिलिटीज़ हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या है? ओके, अल्लाह ताला आपके सामने बहुत सी चीज़ें रिवील करेगा जो आप देखना चाहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है। व्हाट नीड टू बी सीन, ऐसी बहुत सी चीज़ें रिवील होंगी जो आप देखने की, जिसको देखने की आपको ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या हैं। इतने ज़्यादा लव कार्ड्स नहीं निकलने चाहिए, हम दोबारा से देखेंगे। एक लव कार्ड बहुत है। नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, आपकी आपकी क्या है, बहुत से कोई ऑब्स्टिकल्स थे जी, बहुत से ऑब्स्टिकल्स थे जो कि हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, लर्न करेंगे और किसी नए फेज़ में जाएंगे। और आपकी क्या है, प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर द यूनियन, प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर द यूनियन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर
message and color of this week. One more message and color of this week. Okay. अपने आप को मोहब्बत कीजिए और दूसरों को क्या है नो कहना सीखिए। दैट्स ये देखिए, बाउंड्रीज सेट कीजिए, बाउंड्रीज सेट कीजिए और हर एक को अपने टाइम और एनर्जी उसकी डिमांड के मुताबिक ना दीजिए। किसी की डिमांड के मुताबिक अपना टाइम और एनर्जी मत दीजिए। ब्यूटीफुल मैसेज, बड़ा आपके लिए क्लियर मैसेज है। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू, लाइट ब्लू आपके लिए कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है वो यकीनन बेहतर होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानना चाहें, यानी कि आपके जायचे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स हो या रेमेडीज हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 27 ऑफ जनवरी से 2 फेब। इस हफ्ते में विनस की ट्रांजिट है, पाइसिस में जा रहा है और 28 को जा रहा है। ये इसकी बेस्ट पोजीशन होती है, आपके 6th हाउस में जा रहा है। देखा जाए तो दोनों ही तरह से ये एक अच्छे मामलात को लेकर आ रहा है। विनस साथ राहु के है, राहु ऑलरेडी वहां पे था, ये कुछ अरसे के लिए यहाँ पे होगा मगर आपको बड़े बेनिफिट्स देकर जाएगा। सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं कि आपके वर्क वाइज सिनारियों में बहुत बेहतरी आएगी। जो लोग काम पे हैं, वर्क यानी कि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, आपके यहाँ पे एकदम से कुछ चेंज, अच्छा चेंज बिल्कुल आ सकता है। डेली लाइफ रूटीन पैटर्न काम करना, बल्कि जो लोग घर में भी होते हैं एकदम से रूटीन चेंजेस होते हैं। आप को एक सजेशन भी है। और अगर सुन कहते हैं वीनस को अच्छा करना हो, जिसके अपने जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी ना हो, तो उसको अच्छा करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए अपने घर की खूब सफाई वगैरह कीजिए। यहाँ पे वीनस अच्छा भी होता है, बेहतर होता है, उसको एक्टिवेट करने का ये भी एक तरीका होता है। ये एक छोटा सा टिप था आप लोगों के लिए। अपने आप को बेहतर कीजिए, वॉक वगैरह एक्सरसाइज इसमें लेकर आइए, इससे भी अच्छा होता है। वीनस जिनका छठे घर का ऑलरेडी हो, ये मैं छोटे छोटे से टिप्स दे रही हूँ आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे हैं, या जिनका छठे घर का वीनस अपने जायचे में होता है, ये उनके लिए ख़ास तौर पे टिप्स है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी, अच्छा होगा। आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में या नए प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड बूस्ट एज वेल, एक अच्छा बूस्ट मिलता है काम करने में। हेल्थ वाइज अगर कोई प्रॉब्लम्स चीज़ें चल रही हो तो यहाँ पे आप लोगों को बेहतरी मिल सकती है। फिर आप लोग के घर का कोई चेंज, घर में रेनोवेशंस वगैरह इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए बड़े चेंजेस होते हैं, कुछ लोगों के लिए छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, बट यहाँ पे यकीनन चेंजेस ज़रूर आते हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल में यहाँ पे कोई इनिशिएट अगर आप लोग कुछ करना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। कोई वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह, मार्स अभी आपके 9th हाउस में आया है। यहाँ पे छोटे छोटे इश्यूज आ सकते हैं, बट वो इतने कोई बड़े इश्यूज नहीं होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। मार्स की पोजीशन ही कुछ इस वक्त में ऐसी है। अपने घर वालों के साथ, फादर के साथ, इन लॉज के साथ यहाँ पे तो इसी ज़रा बना के रखिएगा। बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी छोटे छोटे, जिस तरह मैंने कहा कि इश्यूज आ सकते हैं। यूर गाइज नीड टू बी हम्बल। आपके घर के बड़े हों, गुरु हों, टीचर्स हों, यहाँ पे आपके उनके साथ मामलात तय पा सकते हैं, यानी कि जो बिगड़ी हुई बात होती है वो यहाँ पे बन सकती है। इन शॉर्ट आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अपनी बिगड़ी हुई बातों को आप बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हम्बलनेस आ सकती है, चीज़ें मैनेज हो सकती है। सो इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को, बिगड़ी हुई बातों को आप संभाल सकते हैं, बना सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, नई कोई तालीम हासिल करना चाहते हैं, चाहे अपने मुल्क में हो, बिल्कुल आप लोगों के लिए नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो
जो लोग नए रिश्तों में हैं, नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, यस इट्स अ गुड स्टार्टअप। जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोग को टाइम अभी लगेगा। ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं, दैट इज़ फाइन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, आपको अपने बच्चों के साथ या फादर के साथ, फादर को बच्चों के साथ, यहाँ पे कोई अच्छे मामलात, अच्छी चीज़ें या उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छी फेवर बिल्कुल आ सकती है। या अगर आपके, जैसे मैं ऑलरेडी कहती हूँ, कोई मेंटोर्स हैं, यहाँ पे कोई टीचर हैं, गुरु हैं, उनकी तरफ से आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छी उनसे कोई होता है ना, कोई बहुत अच्छी नॉलेज, कोई चीज़, कोई बात, कोई समझना, इस टाइप का आपका रिलेशन उनके साथ मुझे लगता है बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छी चीज़ आपकी उनके साथ बन सकती है, या कोई कनेक्शन आपका आपस में बहुत अच्छा बन रहा है। कोई चीज़, कोई आपने कोई डिस्कवरी की है, आप क्या है, कोई डीप नॉलेज लेने वाले हैं, कुछ साइंटिस्ट टाइप हैं, कोई रिसर्चर टाइप हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ आपके सामने आई है और आप हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी आपके सामने कोई चीज़ थी, मगर उसको आपने मज़ीद रिफाइन किया है, परफेक्ट किया है, बेहतर किया है, बट विथ समवन हेल्प। आपको किसी की हेल्प मिली है, आपका फेथ, ईमान यहाँ पे बहुत बेहतर हुआ है और आप अपनी ही लाइफ को बहुत बैलेंस करना चाह रहे हैं। आप स्पिरिचुअल हुए हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं, डीप नॉलेज ली है और डेप्थ में गए हैं भैया आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा। और आपके ऊपर बहुत अब ये स्पाइन टाइप कोई बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा देख रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी की रिसर्च है, कोई आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में जानना चाहता है, बट इट इज़ जस्ट लिटिल बिट ट्रिकी। थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते वक्त या आप किसी से जब बात कर रहे होते हैं, उस पर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आई डोंट नो आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी तहकीक क्यों की जा रही है। मे बी आपका कोई रिश्ता विश्ता है, उसके बारे में कोई तहकीक हो रही है, मे बी यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ एज। और या आपके बच्चों का कोई रिश्ता है, उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में बेसिकली इट्स क्वाइट क्यों इतनी तहकीक हो रही है। एनी हाउ जी, आपकी लाइफ में इस वक्त लगता है कोई बहुत बड़ा चेंज है आपकी अपनी लाइफ में, आपकी अपनी सोच में मैच्योरिटी भी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। एंड आई बिलीव इट्स अ मिरेकल, एकदम से आपकी सोच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। अब मैं इसको बुजुर्गी कहूँ, बेहतरी कहूँ, यानी कि मैच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा है। और आपने अपनी सोच को बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंज किया। इट इज़ बिकॉज ऑफ समवन, समबडी, मेंटोर, कोई इसकी वजह से है। और आप अच्छा, कोई ऐसा मामला ज़रूर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जिसको हम कहते हैं, जो राउंड एंड राउंड बार बार एक ही पॉइंट पे आके फिर उसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप ख़ुद भी सोच रहे हैं, किसी मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट गुड थिंग, बहुत से लोग इस वक्त आपकी लाइफ से गायब हुए हैं, क्लीन हुए हैं, जो एक्स्ट्रा थे, जो गलत थे, इस तरह से कह लीजिए। और बाय द टाइम आपको भी रियलाइज़ हुआ है कि शायद आप इनिशियली बहुत परेशान थे, बट बाय द टाइम आपको रियलाइज़ हुआ है कि वो लोग इतने लॉयल नहीं थे आपके साथ, सही नहीं थे, वो रिलेशन ठीक नहीं था और वो शायद आपकी राह में हमेशा वो कांटे ही थे, बस वो कांटे थे, वो जो अब जाके निकल गए हैं और जो कुछ मुझे नज़र आते हैं वो शायद निकलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड क्या मैसेज लेकर आता है, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, मज़ीद आपको हम्बल होना है, मज़ीद आपको डाउन टू अर्थ होना है, मज़ीद हम्बल होना है। आपके लिए आगे शायद बहुत कुछ मज़ीद आगे अच्छा होने वाला है, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए और इट इज़ अ टाइम टू हील। मे बी दैट्स वाई आपको मज़ीद अभी हम्बल होना है। आप
मज़ीद हील होंगे। और अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए, जो भी इस वक्त आप कर रहे हैं, जिस भी काम में है, चीज़ों में है, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, सेल्फ लव की तरफ जाइए। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यू आर बीइंग ओवर सेंसिटिव। अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हुए हैं, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। सो कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी अपनी लाइफ में नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं। ऐसी कुछ चीज़ों को और ऐसे कुछ लोगों को अवॉइड कीजिए और ऐसी कुछ सिचुएशंस को भी अवॉइड कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, लेट गो। बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना होता है। आपने जो भी सोचा है उसको आपने लेट गो करना है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर डालेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 27 ऑफ जनवरी से 2 ऑफ फेब। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है, पाइसिस में जा रहा है, 28 को जा रहा है, आपके 5th हाउस में आ जाएगा जहां पे राहु ऑलरेडी है। आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है। पाइसिस में जाना वीनस का वैसे भी बेहतरीन पोजीशन होता है। और भी कुछ प्लैनेट्स के चेंजेस वैसे तो लास्ट वीक में थे, उसको फिर से मेंशन कर दूं। मार्स जो है वो अब आपके 8वें घर में है। ये पोजीशन में थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग बेसिकली आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ऑलरेडी जिन लोगों की लाइफ में ये मामलात चल रहे हों, जिन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे ख़तरात वाली सिचुएशन चल रही हों, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। कुछ अगर ऐसी चीज़ें हों जिसमें कोई लिटिगेशन हो, कोई इस टाइप की मुकदमेबाजी हो, कुछ इस टाइप की चीज़ हो, तो दिस टाइम कैन हिट यू। थोड़ा सा ख्याल रखना है। अपने ऐसे दुश्मनों से आपको अवेयर रहना है। समटाइम्स प्रोपागेंडा होता है, समटाइम्स आपके अगेंस्ट ऐसे कोई बात हवा में उड़ा दी, कुछ ये हो गया वो हो गया। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट सेंस। ये थोड़ा सा बातें होती हैं समटाइम्स, ऐसे आपके ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात, कोई मुहिम, कोई फॉल्स एक्यूजेशंस, कुछ भी ये चीज़ हो सकती है। और अभी ये वक्त थोड़ा सा लंबा है, अभी तो है मार्च रेट्रोग्रेड है, आगे डायरेक्ट होगा, तो थोड़ा सा इसको ख्याल रखिएगा। और ये वक्त आपको वैसे तो नए रिलेशंस में भी लेकर जाएगा, नए रिश्ते में लेकर जाएगा। आपका पीआर सर्कल बड़ा होगा। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी एजुकेशन वाइज ये मामलात को बहुत अच्छा लेकर आएगा। अगर आप प्रेगनेंसीज वगैरह में जाना चाहते हैं, बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। सो ये हर तरह से, सो कहते हैं, थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना है। और कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। यहाँ पे किसी चीज़ को आपने ऐसा नहीं करना कि अच्छा देखी जाएगी। कोई अगर मसला नज़र आ रहा है, कोई चीज़ें नज़र आ रही है, तो उसको फौरी तौर पे यहाँ पे देखिए और रिजॉल्व करने की तरफ जाइए। उसको प्रोलॉन्ग मत कीजिएगा। उसको ये मत सोचिएगा कि अच्छा बस ठीक है देखी जाएगी। ये साथ 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 आपको इसके सोल्यूशन मिलते जाएंगे इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड देम आउट। बहुत से आप में से लोग जिनकी कोई ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड हैं, यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसफ़र्स आ सकती हैं। और कोई शहर की शिफ्टिंग, कोई घर की शिफ्टिंग, इस टाइप की चीज़ें। और यहाँ पे छोटे मोटे इख्तलाफात चीज़ें आपको अपने घर से, या जिसको हम कहते हैं बहस हो जाना, या इख्तलाफात का मतलब है कि ऐसे ही हार्श टॉक, ये बिल्कुल हो सकती है। सो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। अच्छा जी, क्या है, आप कोई ट्रैवलिंग आप करना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग आपकी हुई है, बट उसमें ऐसा लगता है कि कुछ सेलिब्रेट भी आपने किया है, बट वाई
वाई दिस काइंड ऑफ आप सप्रेस क्यों हैं? कुछ बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला है, या आपके सामने बहुत सी बातें आई हैं। उसी ट्रैवलिंग में, या ट्रैवल आपने किया है, ट्रैवलिंग को प्लान कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सी चीज़ें आई हैं, आप किसी इल्यूजन में रह रहे थे, या आप एग्ज़ॉस्ट नज़र आते हैं किसी चीज़ से, किसी मामले से, किसी कंडीशन से आप एग्ज़ॉस्ट नज़र आते हैं, आपके ऊपर बहुत सा क्या है, बर्डन है, इस वक़्त बहुत सी चीज़ों का बर्डन है जिसको आपको हैंडल करना है, जिसको आपको मैनेज करना है। आपको कोई न्यू विज़न मिला है, और बट आप भी किसी चीज़ के ऊपर क्या है, आप बहुत सी चीज़ों के ऊपर कभी सोचते हैं, सोच विचार कर रहे हैं। आपके सामने जो भी मामला आया ना, आप उसके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप उसके ऊपर मज़ीद कोई तहकीकात कर रहे हैं, आप उसको किसी एंड पॉइंट पे लेकर जाना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह यू आर नॉट दैट मेच्योर इनफ बिफोर, जितने मर्जी आप मेच्योर थे, जॉन से एज ग्रुप में भी थे आप, बट बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके सामने आई हैं। मे बी यू आर अनअवेयर ऑफ दैट सिचुएशन, आपको पता नहीं था, आपके सामने नहीं थी, आप उसको समझ नहीं पाए, डायरेक्शन ही सही ले पाए, और या आप किसी अपने को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा कोई बहुत हैप्पी मूड में नहीं देखती, बहुत ज़्यादा कोई अच्छे मूड में नहीं देखती। और ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस साइड, आपकी चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे आप किसी नई सिचुएशन में गए ज़रूर हैं, बट बहुत सी पुरानी चीज़ें इस वक्त आपको हिट कर रही हैं, सेम मैसेजेस, सेम सेम थिंग, या आप किसी पुराने को अप्रोच करने की कोशिश करें, आप चाहते हैं कि पुरानी सिचुएशन फिर से ही वैसी हो जाए, फिर से ही वैसे मामलात हो जाएं, और आप किसी के साथ दोबारा सुलह करना चाहते हैं, आप किसी के साथ दोबारा रुजू करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, बट आई थिंक यू शुड यस, आप किसी को कुछ लिख रहे हैं, या आपने कुछ लिखना शुरू किया है, और आपको लगता है कि यस यू कैन डू दिस, आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप किसी को बहुत अप्रोच कर रहे हैं, और दिस इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव चेंज इन यू, बट आई थिंक यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटी पे रखना है, क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है। आप शायद दो तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर रहे हैं, दो तीन कामों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपसे कोई एक चीज़ भी इस वक्त में नहीं हो रही है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड्स, आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। यस, यू शुड नो योर वर्थ, आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए, और फिर आप शायद बहुत सी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड क्या कह रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी शायद मिल भी रही है, सच आपके सामने आया हुआ है, और अपने आप को ऑनर कीजिए एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। समटाइम्स ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है जिनसे हम समझते हैं कि हम ऑलरेडी यहाँ पे सेफ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके यस, अपनी वरीज को ख़त्म कीजिए, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, बिकॉज आपके लिए आगे जो रास्ते हैं, फ्यूचर है, दैट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच ब्राइट, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्डन, जितने भी ये शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में, इन द नियर फ्यूचर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 27 ऑफ जनवरी से 2 ऑफ फेब। इस हफ्ते में विनस की ट्रांजिट है, पाइसिस में जा रहा है, 28 को ही जा रहा है, और आपका बनता है ये 4th हाउस। अच्छा खूबसूरत ये चेंज होता है विनस का
स्पाइसेस में जाना, इसकी एग्जॉल्टेड यानी कि बेहतरीन पोजीशन होती है, 7 राहु है। यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके घर के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे खूबसूरत चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। लग्जरीज में आप जा सकते हैं, लग्जरी किसी भी तरह की हो सकती है। इसको हम कहते हैं चाहे कोई घर का रेनोवेशन हो, घर का चेंज ही आ जाए आपकी पर्सनालिटी में, वार्डरोब में, किसी भी तरह की किसी नई चीज़ को बाय करना, खरीदना। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कोई गैजेट्स का चेंज कर लें, चाहे आप किसी और चीज़ का चेंज करें, अपने आप को चेंज करें। ये पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग को भी लेकर आता है। हर तरह का कोई भी अच्छा खूबसूरत चेंज यहाँ पे आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे पैसे खूब लगते हैं, एकदम से इंसान खूबसूरत हवा में जाता है और पैसे समटाइम्स आउट ऑफ बजट भी जाते हैं, क्योंकि साथ राहु बैठा हुआ है। राहु तो यहाँ पे काफ़ी देर का बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने आप को ज़रा बैलेंस रख के चलना है। इस तरह के एक्सपेंस में नहीं जाना है जो कि आप बिल्कुल आउट ऑफ बजट हो जाए। म्याना रवि तो हर वक्त ही इंसान को ज़िंदगी में रखनी होती है, लेकिन जब इस तरह की पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बनती है तो समझ में नहीं आता है और इंसान एकदम से आउट ऑफ ब्लू जाके कुछ ऐसे खर्चे कर लेता है कि वो कहता है कि भैया मेरे से क्या हो गया। लिहाजा उस वक्त में अपने आप को, अब पहले बताने का मकसद ये होता है कि भाई इस तरह से कुछ होने वाला, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ज़रा लाइन अप रखना है, मैनेज करना है, बैलेंस में रखना है। तो यू हैव टू कीप योर बैलेंस, मेंटेन, सही रखना है। अब दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ नए रिश्ते आएंगे, जबकि मार्स 7वें घर में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड भी है। जिनके जो लोग सिंगल होते हैं उनकी लाइफ में तो बिल्कुल नए रिश्ते आते हैं, नए मामला आते हैं, लेकिन वो भी ना थोड़ी सी ठहरते नहीं है। मार्स यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, बड़े बड़े लंबे अरसे के लिए रहना है, लेकिन डायरेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे आपने वही बात आती है कि बैलेंस रखना है, गुस्सा, टेम्परामेंट, मिजाज, तबीयत में एकदम से ठहराव नहीं रहता है। नए रिश्ते भी आएंगे, नए लोग भी आएंगे, मगर आपको समझ नहीं आएगी किस तरह से उसको सेटल करना है। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कंपैटिबिलिटी, और यही बात उन लोगों के ऊपर भी है, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों के ख़त्म होने के चांसेस, नए नए रिश्ते बनते हैं, नए नए ख़त्म भी होते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा ज़रा फ़िक्रमंदी का टाइम भी है, क्योंकि यहाँ पे खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड रिश्ते बिल्कुल ख़त्म भी होते अगर कंपैटिबिलिटी ना हो। उसके बावजूद यहाँ पे रिश्तों में गड़बड़ आती है, नोका चक्की, ऐसे उलझन, बातचीत में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस रहती है, तबीयत में एग्रेसिवनेस आएगी। उसके लिए आपको हर सूरत में, खुदा न खास्ता फिर से कह रही, जिनके रिश्ते ख़त्म होने की तरफ जा रहे होते हैं, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएं। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये रिश्ता नहीं चल रहा है, या कोई ऐसे ख़तरनाक मोड़ पे आप आए हुए हैं, तो तब फैसले किया करें, क्योंकि ये एक फेज़ होता है। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो फिर ये फेज़ है, गुजर जाएगा। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो ये रिश्तों को ख़त्म करने की तरफ ऐसे पॉइंट पे लेके जाता है जहाँ पे रिश्ते ख़त्म होते हैं। बट कंपैटिबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फाइनेंसिस बेहतर होंगे, अपनी आई साइड इन्फेक्शंस, इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखें। यहाँ पे आपको ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी रूटीन से हट के बहुत सी चीज़ें करेंगे, और जैसा आप खाने पीने में भी एहतियाती करेंगे, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। वेट गेन लूज़ करने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो आप अपनी रूटीन से हटेंगे, और फाइनेंसिस बिल्कुल यहाँ बेहतर होंगे। ऐसी ऑप्शंस नहीं बन सकती हैं जो आपको किसी नए सर्कमस्टांसिस, नई चीज़, नए कामों में बिल्कुल लेकर जा सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आपका रिलेशन विद योर मदर। यस, यहाँ पे आपका रिलेशन है विद योर मदर, जिसमें आपको एहसास हुआ है, कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ चीज़ें आपने ठीक करने की कोशिश की है। खट्टा मीठा सा रिलेशन इस वक्त आपका मदर साइड घर वालों के साथ कुछ चल रहा होगा, जिसको आप वर्केबल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं।
बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आती हैं, या तो आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाएँगे, या अगर आप कट ऑफ हुए हुए थे तो ठीक हो रहे हैं। 2 बिल्कुल ऑपोज़िट एक्सट्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल 2 ऑपोज़िट एक्सट्रीम्स हैं जो नज़र आती हैं। यस, बिल्कुल। और अच्छा, आपके बारे में ना कोई आपने कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिसके बारे में बहुत बातें हैं, बहुत लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं आपके बारे में, कोई बहुत गॉसिपिंग हो रही है, इट्स अबाउट योर पर्सनल इमोशनल लाइफ़, आपके ऊपर जिस तरह आप ऐसे हैं, वैसे हैं, इस टाइप की कोई बात हो रही है, मेबी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह आप उसको एक्सप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप एक्सक्यूज़ है, एक्सप्लेन है, एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, और वही बात आती है, आप बैलेंस करने की कोशिश करें इस वक्त चीज़ों को बहुत ज़्यादा। एनी हाउ, आप करें ना करें, जिसने जो बात करनी है वो कर रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें हो रही हैं, आप मुझे सेहत वाइज डाउन है, या पता नहीं आप इमोशनली इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं, आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, तन्हाई में हैं, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है आपको। बार-बार किसी चीज़ का ना विक्टिम बना के कन्फ्यूजन दी गई है कि जिस तरह सब कुछ किसी चीज़ का मुद्दा है आपके ऊपर कि भाई ये तुमने किया, ऐसे किया, तुम्हारी वजह से हुआ, जबकि आई डोंट सी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन। अब अदर पर्सन ने मुझे इस कदर कोई, अब उसको मैं नार्सिसिस्ट कहूँ क्या कहूँ, कुछ इस टाइप की शख्सियत है कि उसने मुद्दा आप पे ही डालना था। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी बनाए हुए थे, बन रहे थे कि वो समटाइम्स होता है ना, मुद्दे डलते ही इस तरीके से हैं, और आपने उसको बहुत ज़्यादा अपने दिल और दिमाग पे लिया हुआ है। इट इज़ नॉट द केस। अपनी वर्थ को समझिए और अपने मामलात और मैनिफेस्ट करें, दुआ करें, मैनिफेस्ट करें। जैसे लगता है कि आपके अंदर शुक्र की, दुआ की थोड़ी सी कमी है, और शायद इस वक्त आप उस चीज़ के ऊपर आए हैं, फाइनली आए हैं, दुआ के ऊपर आए हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हैं, कमिटमेंट आपकी कोई नहीं होगी, रिकनसाइलेशन आपकी भी कोई पुराने दोस्तों के साथ, किसी के साथ, और मेरे ख्याल में आपकी गुड लक है। आपको बीच में कई लोगों ने काफ़ी लोगों के साथ कोई था जिसने, मैंने कहा ना, कोई नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी थी जिसने आपको बहुत से लोगों के साथ कट ऑफ किया हुआ था, आप भी किसी के बहकावे में थे या क्या था। दैट पर्सन वॉज वेरी नेगेटिव। और अपने लाइफ के पर्पस को समझे। समटाइम्स हम किसी और तरफ चल रहे होते हैं, मगर हमारा लाइफ पर्पस कुछ और होता है। बड़ी डीप बात है ये, इसको समझने की कोशिश करें और अपनी वेलबींग का ख्याल रखें। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज क्या है। यस, अपने दिल को खुला रखें, ओपन रखें। अब ये ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत के मामले में रखें, इट इज़ जो भी आपको एक अच्छा मैसेज मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है, वो जिस तरह से भी मिलता है, अपने दिल और दिमाग को खुला रखें, रिसीव करें, अच्छी चीज़ों को रिसीव करें, एंड यू विल बी ब्लेस्ड इंशाल्लाह ताला। मगर अच्छी चीज़ों के लिए अपने दिल को खुला रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, आप किसी नई मोहब्बत को वेलकम कीजिए, और किसी कोई आपसे कोई न्यू वन मिलेगा, और अपने वही बात है, आपके लिए सारे दिल के खुले के मैसेज आए हैं। अपने दिल को ज़रा खोल के रखिए, और आप किसी के साथ दोबारा आपकी मुलाकात होगी, गेटिंग टुगेदर, और ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से पेशेंट हुए हैं विद इन योर सेल्फ, क्योंकि आपका एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और अब आपने गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं कीजिएगा, पेशेंस के साथ चलिएगा, तो दोबारा से ज़िंदगी में जिस तरह एक नई शुरुआत होती है, बहुत सी चीज़ों की उस तरह की शुरुआत हो रही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में, इन द नियर फ्यूचर, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मगर नंबर सिर्फ यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अब तक क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 27 ऑफ जनवरी से 2 फेब। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट पाइसेस में है और 28 को है आपके आ गया ये 3rd हाउस में। ऑलरेडी कुछ पोजीशन पिछले हफ्ते में चेंज हुई। मार्स आपके आ गया है अब 6th हाउस में और सन और मरकरी आपके लगन में। आपके लिए एक तो स्टेटस वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे और आपके अपने मिजाज, चीज़ें, शख्सियत, सोच, बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है। सबसे अच्छी बात है आपके लिए ट्रैवल के कुछ मामलात अच्छे बनेंगे, आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात, रिश्ते अच्छे होंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रांसफर्स लेना चाहते हैं, अब ये ट्रैवल 2 तरह के हो सकते हैं। आप अगर अपने ही मुल्क में कुछ आना जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, कई लोगों का काम इस नौयत का होता है। एक तो उसमें आपके लिए खुशहाली भी है, खैर भी है, बरकत भी है और पैसे भी है, रिस्क में इजाफा भी है। अपने कामों को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप में से बहुत से लोग अपने कामों को एक्सपैंड करेंगे। सो इट इज़ टोटली वेरी ब्यूटीफुल चेंज। फिर अगर आप कुछ बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, सफ़र करना चाह रहे हैं, कोई अपने काम का सिलसिला है, वैसे ही कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई आपकी रुकी हुई चीज़ें जिसमें कि समटाइम्स कोई इमिग्रेशन अप्लाई की होती है, कोई पासपोर्ट इशू है, कुछ भी इशू है, तो उसमें आपको एक बहुत बड़ी मदद भी आएगी, हेल्प भी होगी और आसानी आएगी। सो हर तरह से आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। फिर आपकी पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में जाना चाहते हैं, इट इज़ अ गुड टाइम। आपकी लाइफ में यहाँ पुराने लोग भी आ सकते हैं जिनको कि बड़ा केयरफुली आपने अपने इस बाउंड्री में एंटर होने देना है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, मकसद कुछ खास नहीं होता है। सो किसको इन करना है, किसको आउट करना है, यहाँ पे आपको कुछ फाइनल ऐसे डिसीजन लेने हैं। आपका स्टेटस यहाँ पे बिल्कुल हाई हो सकता है स्टेटस वाइज। यस, इट्स अ वेरी गुड टाइम। हेल्थ में यहाँ पे ख्याल रखिएगा। हेल्थ में स्पेशली कुछ जो पुरानी मामलात होते हैं, ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, कुछ इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बढ़ सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। और उसको लिंगर ऑन या समटाइम इंसान अवॉइड करते कि नहीं देखी जाएगी, हो जाएगा, मेडिसिन क्या लेनी, नहीं, यहाँ पे उसको ठीक कीजिएगा, हल निकालेगा। ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी लिंगर ऑन हो सकती है, ख़राब हो सकती हैं, स्पेशली जो ईएनटी से रिलेटेड इन्फेक्शन साइड होती है उसका ख्याल रखिएगा। और जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है वो भी यहाँ पे अपना ख्याल रखिए। एजुकेशन वाइज यस, जुपिटर स्टिल इन अ वेरी गुड पोजीशन। यहाँ पे आपको जुपिटर हेल्प करता रहेगा, उनके बहुत जल्द है उसकी भी पोजीशन चेंज होनी है। 2025 की जो मेरी ईयरली वीडियोस हैं उससे मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि 2025 यानी कि 2025 क्या मामला लेकर आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो जनाब आपके लिए ये एक अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर यू। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, आप आइदर यू आर हीलिंग योरसेल्फ या जैसे आपने कोई किसी से हीलिंग कराई है, कुछ किया है, बिकॉज आप अपनी चीज़ों का बहुत आपने सका जिस तरह किसी चीज़ का कंट्रोल लिया हुआ है या आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों पे या किसी पे डिपेंडेंट थे आप गाइडेंस ले रहे हैं किसी से। यस, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को आपने लेट गो भी किया है। यू आर वेरी मच क्रिएटिव माइंडेड है, या आपका काम कोई क्रिएटिव साइड से रिलेटेड है। और आप ऐसा ऐसा क्यों है कि आप एग्जिस्ट तो करते हैं किसी जगह पे, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस किसी को नज़र नहीं आती है। आप एग्जिस्ट करते हैं अपनी फैमिली में, काम में है, जहाँ पे भी आप हैं, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा किसी को नज़र नहीं आ रही है। और आप दोबारा से किसी चीज़ को रीस्टार्ट कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, कुछ रीस्टार्ट है आपकी ज़िंदगी में। और आप
आपको कोई, या आपको कोई कॉपी कर रहे हैं या आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। अब इट्स वर्क, इट्स समथिंग, कोई कोई किसी प्रोफेशनल लाइफ में है, क्या है, इट्स इट्स सो मच, कोई कोई चीज़ को आप कर रहे हैं। एनी हाउ जी, आप मुझे बहुत ज़्यादा दो वट एवर इज़ योर एज, बट मेच्योरिटी बहुत है आपकी, सोच बहुत मेच्योर है, आप बातें बहुत मेच्योर कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत से लोगों की चीज़ें, एनर्जीज मैच नहीं कर पा रही। दैट्स वाई आइदर यू आर सिंगल, या आप अकेले हैं, या आप अपनी कोई ऐसी तलाश में है कि मुझे क्या है, मेरे लेवल का मैच मिले, कुछ इस तरह से मिले जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ आप करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग का शायद वो लेवल अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, और आप मे बी आप इस वक्त अपने घर वालों से क्या है, कोई बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे। देयर इज़ समथिंग, आपको शायद बहुत से लोगों की समझ नहीं आ रही, बहुत से लोगों को आपकी शायद अपने ही इर्द गिर्द ओके समझ नहीं आ रही है। एंड ओके, आप किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। मे बी वो वाली एनर्जीज जो एक लाइफ पार्टनर की दूसरे लाइफ पार्टनर के साथ होती है, वो शायद आप मैच नहीं कर पा रहे। देयर इज समथिंग लाइक दिस, ओके। एंगर इश्यूज इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके साथ हो रहे हैं। मे बी यू नीड टू रिलैक्स, और आपको थेरेपी या अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है विद योर लाइफ पार्टनर एज वेल। मैंने आपको कहा आपको लेट गो करना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों को, और शायद जिनके साथ आपकी नाराज़गियाँ चीज़ें चल रही हैं, इट इज़ बिकॉज इट्स नॉट, इसमें शायद आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। सो अपनी बात को आराम से समझाएं, रादर देन के एंगर आप शो करें, रादर देन के आप अपनी जो अर्ज फीलिंग है उसको एंगर में शो करें। आपको बहुत आराम से अगले को समझाना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ योर डिमांड विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर लव पार्टनर, जो भी है आपको वो समझानी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी आपके लव, आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी जी, मून कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, यस, बिलीव इन योर गुड लक, अपनी गुड लक पे यकीन रखें, होपलेस मत हो, बिलीव इन योर गुड लक। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, इंगेजमेंट है, पार्टनरशिप है, कमिटमेंट है, कोई ऐसा मामला यूनियन की तरफ ज़रूर कंप्लीशन में जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखिए, क्योंकि एक अच्छा नया स्टार्ट ज़रूर होगा। अपने पर बिलीव रखिए, अपने आप से, अपने आप को एक नए प्रोसेस में लेकर जाइए, और फिर गिव अप नहीं करना है, अच्छे तरीके से स्टार्ट लेना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस, एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 27 ऑफ जनवरी से 2 ऑफ फेब। इस हफ्ते में विनस की ट्रांजिट पाइसेस में हो रही है, 28 को हो रही है, और आप लोगों का बनता है जी ये सेकंड हाउस, जहाँ पे राहु ऑलरेडी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट। आपके फाइनेंसिस के हवाले से बहुत अच्छा है। फाइनेंसिस में यहाँ पे एक्स्ट्रा गेन्स हो सकते हैं। फोकस आपको करना पड़ेगा, फोकस तो है हर वक्त ही करना पड़ता है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स बिल्कुल आपको आ सकते हैं। कोई भी ज्वाइंट वेंचर हो तब भी आएंगे, फैमिली बिजनेस हो तब भी आएंगे, और यहाँ पे
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दोज जिनका फैमिली के साथ कोई मामला, चीज़ें, बिजनेस, पार्टनरशिप चल रहा है, आपको फैमिली की तरफ से कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट या ये भी हो सकता है कि वहाँ से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आ जाए, फैमिली की साइड से कोई बेनिफिट आ जाए, लेकिन ओवरऑल आपके कामों में, चीज़ों में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो लोग बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं या बाहर के हवाले से कोई भी को पासपोर्ट को वीज़ा, या अगर आप सेटलमेंट की तरफ भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके बिल्कुल मामलात बनेंगे। कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स या कोई लिटिगेशन अगर है तो वहाँ पे ज़रा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। छोटी मोटी कोई मिस्टेक, कोई चीज़, कोई राइटिंग में कोई चीज़ बिल्कुल यहाँ पे हो सकती है, उधर ख्याल रखिएगा। बच्चों की तरफ से या जिनके बच्चे हैं, आपकी ना तवज्जो उधर रहेगी, या कोई छोटी मोटी डिस्टर्बेंस आ सकती है, उनके हवाले से आ सकती है, उनकी एजुकेशन, शादी, कुछ भी, जिन अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से बात हो रही होती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उधर से को फिक्र लाहक हो सकती है, बट इट इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं कहूँ कि सॉर्टेड आउट नहीं हो सकती है, सॉर्ट आउट होने वाली नहीं हो सकती है। फिर है ज़रा अगर डिटेल में देखें तो फिर आपके ज़ाती चीज़ ज़रा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इस टाइप की सूरत हाल आपको मिल सकती है। आपको उधर तवज्जो देनी पड़ेगी या बच्चे आपसे तवज्जो चाहेंगे। अगर आप प्रेगनेंसीज में हैं तो तब भी आपको यहाँ पे ज़रा ख्याल रखना है। इसको हम कहते हैं डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम, इस टाइप के इश्यूज़ आ सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी आपको केयरफुल रहना होता है, अपनी भी सेहत का ख्याल रखना होता है। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क या एक्स्ट्रा फिटीग इस वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप इस वक़्त बहुत सी चीज़ों में गो विद द फ्लो वाली पॉलिसी रख रहे हैं, और कुछ एक बड़ा खूबसूरत चेंज जो आपके अंदर नज़र आता है। आपका ईमान, यकीन या अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है वो बड़ा एक क्लोज़ सा नज़र आता है, और बहुत सी सिचुएशन को आप इस वक़्त अपनी लाइफ में क्या है आउटसाइड क्यों देख रहे हैं आप शायद बहुत सी पिक्चर को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, या अल्लाह तवक्कल कुछ चीज़ों में चल रहे हैं आप, और बहुत सी चीज़ें आपकी पास्ट से या पास्ट के लोग इस वक्त आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। कोई कोई मामलात में दखल अंदाजी बहुत हो रही है, या जिस तरह आप क्या है, घर में कोई आया है घर में कोई आया है जिस द पर्सन इज़ नॉट वेलकम, मे बी वो शख्स वेलकम ही नहीं था, बट बस वो आया है। कुछ पास्ट के लोग भी आपके सामने आए हैं जिनके बारे में आपका विजन शायद कुछ और था, मगर अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, और मे बी आप अनअवेयर थे, आपको पता नहीं था आपका। अच्छा, आपका इस वक्त माइंड जो है ना, वो मुझे लगता है कोई एक तो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करे, बट आपके माइंड में आपका कॉन्शियस लेवल बहुत अलर्ट हुआ है, जिसको हम छठी हिस्स भी कह सकते हैं, कि वो बहुत अलर्ट हुआ है, और बहुत सी चीज़ों के बारे में जिस तरह आप पहले ऐसे सोच नहीं रहे थे, वैसी सोच, वैसे मामलात एकदम से सामने सामने बहुत कुछ आ रहा है, और आपको ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, आपको क्या है, आपको आप गिल्ट फील कर रहे थे किसी सिचुएशन के बारे में, कि शायद मैं गलत हूँ, मेरे से गलती हो गई, आपको गिल्ट में डाला हुआ था, बट इट सीम्स लाइक कि वो सिचुएशन एकदम से चेंज हुई है, और आपको बहुत सी क्लैरिटी मिली है, आपको बहुत सी क्लैरिटी मिली है, बहुत से लोगों के बारे में क्लैरिटी मिली है। बट अच्छा जी, बी केयरफुल अबाउट योर किड्स, वंस अगेन इट्स अ मैसेज, बी केयरफुल अबाउट योर किड्स। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। कंपैरिजन आप अपना खुद से ही शायद बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद से आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, या कोई आपका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहा है। आई बिलीव दैट पर्सन इज़ नॉट वेल मेंटली वेल नहीं है, या मैं उसको थोड़ा सा सही नहीं कहूँगी, उस शख्स की सोच जो है ना वो बहुत क्या मैं मेंटली इल कहूँगी, या अब यहाँ पे साइकोटिक करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ऐसी ही सोच है, वेरी बहुत किसी वो शख्स शायद सबके बारे में ही बहुत अच्छा नहीं सोचता है, अपने आप को बहुत ऊपर का स्टैंडर्ड देता है, दूसरों को अच्छा स्टैंडर्ड नहीं देता है, और जिसकी वजह से वो आपको भी किसी के बारे में बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है, बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक आप शायद उसकी सोच से बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
और उसकी सोच से बहुत देर तक चलते हुए आए हैं, जिसकी वजह से मुझे आप इस वक़्त एक रंज में नज़र आते हैं, गम में नज़र आते हैं। आई थिंक आपको उससे थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए, अपनी सोच को थोड़ा-सा ज़रा अपनी सोच से ज़रा सोच के देखें। ओके जी, करियर में आपके जो है वो इस वक़्त एक चेंज ज़रूर है। चेंज है या मैं उसको क्या कुछ चेंज है या अ, आपने अपने करियर में जब से कुछ चेंज आप लेकर आ चुके हुए हैं और इस वक़्त आपको प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिल रही है, मगर अंदर से आपको लगता है कि आपको एफ़र्ट बहुत करनी पड़ी, आपको कभी-कभी लगता है दैट वाज़ योर रॉन्ग डिसीजन, यस दैट वाज़ योर रॉन्ग, आपको ऐसा लगता है, बट आई बिलीव इट्स योर गुड डिसीजन। वो अभी एक बेबी की तरह कोई आपका काम है और वो भी बढ़ेगा, आगे ग्रो करेगा। इट सीम्स लाइक कि अभी बहुत कोई छोटे लेवल पे आपका काम है, उसने आगे बढ़ना है, बेहतर होना है, आगे चीज़ें बहुत अच्छी आएँगी और आप यू आर वेरी करेजियस पर्सन एंड ब्लेस्ड एज़ वेल। आपके ऊपर इस वक़्त अल्लाह की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत अभी स्टार्टअप है शायद किसी चीज़ का। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या है? ओके यस, अपने आप को ओपन हार्टेड रखिए, हर चीज़ को, मामलात को बड़े आराम से तरीके से लेकर चलिए। सुनिए सबकी और करनी कभी कभी अपनी होती है, बट सुननी होती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, बहुत सी ऑप्शंस हैं, डिसीजन है और बहुत सी ऑप्शन इस वक़्त आपको मिल रही हैं, अब लव लाइफ में भी मिल रही हैं और आपने डिसीजन तो लेना है और बहुत सी जिसे कहते हैं ना एक दूसरे से बहुत से क्या करना, धागे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, बट आपने चूज़ बहुत वाइजली करना है। इस वक़्त बहुत से लोग इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बट चूज़ वाइजली और हर एक के साथ अपने इमोशंस को इंगेज नहीं करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए one more message and color of this week। ओके जी, अपने आप को स्ट्रेट रखिए, अपने थॉट प्रोसेस में स्ट्रेट रखिए और सबसे पहले किसी के ऊपर या किसी की मोहब्बत में फ़ोकस करने से पहले अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए और अपने जो आपकी प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक। डार्क पिंक पर्पलिश सा जो कलर होता है वो है जनाब आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ है जी आपके लिए जवाब और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 27 ऑफ जनवरी से 2 फेब। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट पाइसेस में और 28 को हो रही है। ये पाइसेस में वीनस का जाना इसकी बेस्ट यानी कि एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है, बेहतरीन पोजीशन होती है। यहाँ पे वीनस बेस्ट तरीके से काम करता है, मगर साथ राहु भी है, इसको हम नहीं भूलेंगे। यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से तो ये कमाल की पोजीशन होती है, आपके अपने फाइनेंसिस के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए। दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम और बड़े अरसे के बाद ये टाइम आता है, काफ़ी सालों के बाद ये टाइम आता है और अगली दफ़ा भी बहुत सालों के बाद आएगा। सो इस वक्त से आपने ख़ास तौर पे पाइसेस आप लोगों ने तो बहुत फ़ायदा उठाना है, ज़रूर उठाइएगा। आप लोगों की इमोशनल लाइफ में सबसे पहले उसकी बात करते हैं तो रिश्ते हों, रिलेशनशिप हो, यहाँ पे बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से आपको ऐसे मौके मिलेंगे, लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो कि सिंगल हैं, शादी के मौके मिलेंगे। आप बिल्कुल रिश्तों की तरफ जाइए, मगर प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ के साथ जाइए। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करते हैं, उसके लिए 2 लोगों के जायचे एक ही टाइम पे बनते हैं। मज़ीद क्या किस तरह से क्या डिटेल होती है मैं बार-बार वैसे तो अपने डिफरेंट वीडियोज़ में, व्लॉग्स में एक्सप्लेन करती रहती हूँ, मगर मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो मेरे इस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है आप
पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वक़्त आपकी लाइफ में ना वो मामलात भी आएँगे जिसको हम कहते हैं स्टेटस का हाई होना, आपकी पर्सनैलिटी का अच्छा होना, ग्रूमिंग होना, बहुत कुछ होगा और यहाँ पे आप लोग की एक रिस्पेक्ट चीज़ों में भी बहुत इज़ाफ़ा होगा। फाइनेंसेस इस वक़्त आपके बड़े अच्छे होंगे, मगर फाइनेंसेस को आपने किस तरह से सेव करना है, लेकर चलना है आगे, इनकी प्लानिंग, बैलेंस, ये सब चीज़ों को भी आपने अपने गौर-व-फ़िक्र रखना है। फिर 11th हाउस बहुत अच्छा इस वक़्त जा रहा है, आपका स्टेटस हाई होना, पोज़ीशंस, रिकॉग्निशंस ये बहुत अच्छी मिलेंगी। 4th हाउस में इस वक़्त आपके मार्स है और रेट्रोग्रेड है। मदर साइड, मदर हेल्थ, इस वक़्त उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती में रखे। लेकिन ये घर, फैमिली, फैमिली साइड, फैमिली एनवायरनमेंट, इसको थोड़ा-सा ज़रा गड़बड़ में लेकर आता है ओवरऑल। घर वाली साइड पे, फैमिली वाली साइड पे, तो उसको आपने बेसिकली क्या करना है, बैलेंस रखना है, मैनेज रखना है। लेकिन यहाँ पे मरकरी है, यानी कि इस घर का मालिक मरकरी है, वो 11th हाउस में, यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। घर से ही कोई बेनिफिट मिल सकता है, घर वालों से, मदर साइड से कोई बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है। ये डिपेंड कर रहा होता है हर इंडिविजुअल के ज़ाइचे पे, बर्थ चार्ट पे। बट ये एक चूँकि जनरल रीडिंग है, मैं आपको जनरल रीडिंग में ही ये बात समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि ये 2 मुख्तलिफ सिचुएशंस को देता है। घर के एनवायरनमेंट को इस वक़्त आपको बड़ा ही बैलेंस करके रखना है। बहुत ज़्यादा अगर समटाइम्स इसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर टाइप, यानी कि लफ्ज़ों की गोलाबारी समटाइम्स हो रही होती है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है, उसको आपको बड़ा ही बैलेंस करके रखना है। यहाँ पे घर में डिवीजन्स भी आती हैं, घरों से निकलना, जाना, घरों का चेंज, बाउंड्रीज़ सेट कर देना, किचन्स का लादा हो जाना, इस टाइप की सिचुएशन भी आती है। सो यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ, अपने घर के एनवायरनमेंट को ज़रा बैलेंस रखिए। बाकी आपके लिए पोजीशंस, काम, उन चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड चेंज, बहुत अच्छा बल्कि चेंज है। और उसमें आपने अपनी ग्रोथ में, चीज़ों में आगे कैसे जाना है, बढ़ना कैसे है, इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ी-सी जहाँ पे इंसान बहुत एफ़र्ट करता है फिर जाके उसको मिलता है, यहाँ पे आप थोड़ी-सी भी एफ़र्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत से अच्छे मौक़े, चीज़ें बिल्कुल मिलेंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है आपका, ओके, आपका कोई इसको क्या कहना चाहिए, लाइफ, इसको हम लाइफ सर्कल कंप्लीट होना कहते हैं। पास्ट के कोई गम, चीज़ें, शिद्दत, बहुत कुछ जो चल रहा था, फाइनली किसी चीज़ का एंड हुआ है आपके लिए, चीज़ें, मामलात अच्छे हुए हैं। वाओ, दैट्स गुड। आप किसी काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कोई एजुकेट करना चाह रहे हैं, लर्निंग में है, लर्निंग प्रोसेस में है, लिखना चाह रहे हैं, राइटिंग, स्पीकिंग वाले जो लोग या कुछ स्किल्स से रिलेटेड लोग होते हैं, आप आप शायद कोई ऐसी फील्ड से है, कुछ आगे आप पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, कुछ इस तरह से भी है। वाइजली अपनी चीज़ों को या फाइनेंसिस को आप इस वक्त मैनेज कर रहे हैं, परफेक्शन लेकर आ रहे हैं, ग्रोथ है, चीज़ें अच्छी हैं, मगर आपको आपकी आप ओके, आपके लिए कुछ मिरेकली कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। मिरेकल, इट्स अ मिरेकल, मिरेकली कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको जो कोई गम था, ग्रीफ था, किसी भी चीज़ को लेकर था, और मे बी आपको क्या है, अपने अपने किसी बहुत प्यारे को लेकर कोई ग्रीफ है, गम है, रंज है, उसको उसमें कोई मिरेकली कोई चेंज, कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। और आपको अपने अंदर भी थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखनी पड़ेगी, फॉरगिव करें, लेट गो करें। क्योंकि मैं इस वक्त आपको बहुत क्या है, किसी खुशी में देखती हूँ, कोई खुशी आपको अचानक मिली है, कोई खुशी वाला मामला आपको मिला है, लेकिन आपको कोई डॉज बार बार करता है, यानी कि एक अच्छी चीज़ आपको मिलती है, साथ ही उसमें कोई आपको अंदर कोई डॉज करता है, कोई चीज़ ऐसे करता है। आपको अपने बच्चों से रिलेटेड, अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई एकदम से खुशी आती है, फिर एकदम से आप किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। मे बी इट्स अगर कोई एक बच्चे से खुशी मिलती है तो दूसरे बच्चे से प्रॉब्लम आती है, कुछ इस टाइप की कोई सिचुएशन में इस वक्त आप नज़र आते हैं। ओके जी, आप ओके,
दैट्स गुड। आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, कोई तोहफ़ा मिल रहा है, कोई चीज़ है, कोई अवार्ड है, कोई रिवॉर्ड है, समथिंग लाइक दिस। कुछ आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है, और अपने आप को किसी, सो कहते हैं किसी क्लोजेट से बाहर निकाला, यानी कि आपने अपने आप को फाइनली किसी चीज़ में प्रोमिनेंट किया है। अपने आप को क्लियर कीजिए, अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिए, और आप किसी मोहब्बत के मामले में नहीं जाना चाहते, किसी लव इमोशनल मामले में अपने आप को आपने कोई बैरियर लगाया हुआ है। दो, आपको अपने आप को कहते हैं ना, ओपन योर हार्ट टू लव, आपको अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, और अपनी सिचुएशन का खुद से चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, कैरियर में भी, होम एनवायरनमेंट में भी, और अपनी लव लाइफ में भी। और आपको आपकी जो नेचर है, या जो आपकी जो नेचर कहते हैं बड़ी ऐसी है जिसमें हम कहते हैं मदरली, कोई बहुत ज़्यादा आप दूसरों को क्या करते हैं, हील करते हैं, बेहतर करते हैं, कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जीज हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून कार्ड्स, मून मैसेज आपके लिए क्या है। यस, कीप योर हार्ट ओपन। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज आपके लिए क्या है। मीटिंग समवन न्यू, ओके, ओके, आपके लिए क्या है, कोई ऐसा प्लान बनेगा, किसी से आपकी मुलाकात होगी, और आप सुन कहते हैं अब बड़ा क्लियर मैसेज है, सेट अ डेट, किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, मिल सकते हैं, या आपके लिए कोई ऐसा अच्छा मैसेज पैगाम आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, और कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से रिसीव करना चाहिए। अब वो खुशी हो, जो भी हो, उसको हम अबंडेंस में भी बेसिकली वैसे तो ले रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से रिसीव करना चाहिए, प्योरिटी के साथ रिसीव कीजिए, अल्लाह ताला यकीनन सुनता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो गोल्ड, जो भी ये डार्क कलर होता है येलो गोल्ड का, वो यकीनन आपके लिए अच्छा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए, कोई नया रास्ता अपनाइए, अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहते हो, यानी कि आपके जायचे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग, आपको अपॉइंटमेंट सिर्फ इसी नंबर पर मिलेगी। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।